और अब बात करते हैं अमेरिका के पड़ोसी देश मेक्सिको की, जहां पर एक ड्रग्स माफिया को सेना ने मार गिराया, लेकिन इसके बाद पूरे देश में मानो बवाल कट गया। शहर शहर हिंसा और आगजनी का दौर शुरू हो गया। ड्रग्स माफिया अल मेंचो के समर्थकों ने बदला लेने के लिए हाईवे को जैम कर दिया और गाड़ियों में जम को तोड़फोड़ करते हुए नजर आ रहे। शहर में धुएं के बादल, गाड़ियों में आग, युद्ध क्षेत्र जैसा दिख रहा है मेक्सिको। और मेक्सिको में ये सब हो रहा है इस शख्स की मौत के बाद। इसका नाम है अल मेंचो, जो कि मेक्सिको में एक ड्रग्स कार्टेल का लीडर था। मेंचो को मेक्सिको की सेना ने रविवार को एक ऑपरेशन चलाकर मार गिराया। तलपला शहर में सेना के ऑपरेशन के दौरान वो घायल हो गया था। उसे एयरलिफ्ट कर मेक्सिको सिटी ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। इस ऑपरेशन में मेंचो के अलावा कम से कम और 9 अपराधी भी मारे गए हैं, लेकिन मेंचो की मौत के बाद उसके समर्थकों ने हंगामा खड़ा कर दिया है। ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें ग्वादलजारा शहर की हैं। ये मेक्सिको का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। यहाँ गाड़ियों को आग लगा दी गई है। इमरजेंसी सर्विसेज के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। शहर के शहर जंग के मैदान दिख रहे हैं। तस्वीरें नयारित शहर की हैं, जहां बसों और कारों को आग के हवाले कर दिया गया। अल मेंचो के समर्थक खुद किसी सेना से कम नहीं हैं। बताया जाता है कि उनके पास घातक हथियार और गाड़ियां हैं, छोटे टैंक भी हैं। इन्हें रोकना किसी जंग से कम नहीं होगा। मेक्सिको की सेना को दूसरे सुरक्षा बलों के साथ मोर्चा संभालना पड़ा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अल मेंचो जलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल का लीडर था। जलिस्को कार्टेल मेक्सिको में ड्रग्स बनाने और बेचने का काम करता है। स्थानीय कारोबारियों से वसूली करने और कई इलाकों में लोगों को डरा कर रखने के लिए कुख्यात रहा है। इस कार्टेल की मौजूदगी अमेरिका के भी 50 राज्यों में बताई जाती है। अमेरिकी सरकार ने अल मेंचो के ऊपर 136 करोड़ रुपए का इनाम रखा था। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप काफी समय से मेक्सिको पर मेंचो पर एक्शन लेने का दबाव बना रहे थे। मेंचो का जालिस्को कार्टेल 2009 में बना था। धीरे धीरे मेंचो की लीडरशिप में ये मेक्सिको का सबसे बड़ा ड्रग्स नेटवर्क बन गया था। बताया जा रहा है कि ये कोकीन, फेंटानिल जैसी सिंथेटिक ड्रग्स अमेरिका भेजता था, जिसे लेकर अमेरिकी सरकार ने मेक्सिको को कई बार चेतावनी दी थी। इसी साल फरवरी में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कार्टेल को विदेशी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया। माना जा रहा है कि मेंचो के ऊपर कार्रवाई इसी सख्ती का हिस्सा है, लेकिन मेंचो के मारे जाने से मेक्सिको सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मेक्सिको के हालात को देखते हुए भारत ने भी एडवाइजरी जारी की है। मेक्सिको में भारतीय दूतावास ने यहाँ रह रहे लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। घर में ही रहने की सलाह दी है। मेक्सिको दुनिया के सबसे बड़े ड्रग्स तस्करी नेटवर्क का गढ़ माना जाता है। यहाँ से बेहद खतरनाक ड्रग्स अमेरिका तक पहुँचते हैं। अमेरिकी एजेंसियों के मुताबिक देश में ड्रग्स की सबसे बड़ी सप्लाई मैक्सिकन कार्टेल्स के जरिए होती है। दूसरी तरफ कार्टेल्स मेक्सिको में इतने शक्तिशाली बन चुके हैं कि कई इलाकों में वो पुलिस और सरकार को चुनौती देते हैं। यूएन वर्ल्ड ड्रग्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार मेक्सिको के ड्रग कार्टेल्स अब दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले क्रिमिनल ग्रुप्स हैं, जो सालाना 12.1 बिलियन डॉलर यानी करीब 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा कमाते हैं। ये मुख्य रूप से कोकीन, हेरोइन और फेंटानाइल की तस्करी से आता है। इन बड़े ड्रग्स कार्टेल के पास अपने विमान और हेलीकॉप्टर्स तक हैं। ड्रोन और आर्म्ड व्हीकल्स भी हैं। मेंचो की मौत के बाद मेक्सिको सरकार और वहां की सेना के लिए चुनौती बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ये चुनौती किसी जंग से कम नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।